स्वागत करते हैं आपका आईआरए की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल प्लांट का कंस्ट्रक्शन होने से इंडिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज डबल होने की उम्मीद है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 2026 में लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन की शुरुआत का ऐलान किया है। इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ और रशिया के एनपीओ मशीन अस्ट्रोनाया के बीच एक जॉइंट वेंचर के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया था, जो अपनी प्रेसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज और सुपरसोनिक स्पीड के लिए मशहूर है। ये प्लांट इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करने का एम रखता है, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस को कम करना और उसकी स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहेंस करना। ब्रह्मोस एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल जो अभी डेवलप हो रहा है, ज्यादा लाइटर, फास्टर और ज्यादा वर्सटाइल होने की उम्मीद है। ब्रह्मोस एनजी की प्रोडक्शन की शुरुआत 2027 में किया जाने की उम्मीद है, जो इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में एक नए दौर को दिखाएगा। इसके एडवांस फीचर्स से इंडिया की डिटेरेंस कैपेबिलिटीज एनहांस होंगी और मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियोज में फैसला करने की ताकत मिलेगी। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडियन आर्मी ने अपनी कल्याणी M4 फ्लीट को बढ़ा दिया है, जो मिलिट्री कम्युनिटी में इंटरेस्ट का टॉपिक रहा है। ये एक बड़ा कदम है। 2022 से इंडियन आर्मी ने भारत फौज द्वारा बनाया गया कल्याणी M4 को अपने फ्लीट में स्टैंडर्डली शामिल कर लिया है। ये इंडिजीनियसली बनाया गया क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल यानी हैवी आर्मी के कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, जिसमें भारत फौज ने कम से कम 2 साल के अंदर लगभग 126 यूनिट्स डिलीवर किए हैं। M4 का एर्गोनॉमिक और एस्थेटिकली प्लीजिंग डिजाइन क्रू कंफर्ट और एफिशिएंसी को प्रायोरिटी देता है, जिससे कि चैलेंजिंग सिचुएशंस में ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हो। इंडियन आर्मी को कल्याणी ग्रुप से 100 से ज्यादा M4 यूनिट्स के लिए ऑर्डर देना है, जिसमें प्रोडक्शन को लगभग 100 यूनिट्स पर ईयर तक बढ़ा दिया गया है। M4 की एक्सेप्शनल मोबिलिटी और ब्लास्ट के खिलाफ प्रोडक्शन उसे इंडियन आर्मी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाता है, जिससे उन्हें कंटेम्परेरी बैटलफील्ड चैलेंज को इफेक्टिवली टैकल करने की ताकत मिलती है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। BDL और DRDO नेक्स्ट जनरेशन हैवी वेट टॉर्पीडो डेवलपमेंट में आगे हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL अब नेक्स्ट जनरेशन के इलेक्ट्रिकल हैवी वेट टॉर्पीडो तक्षक डेवलप करने पर फोकस कर रहा है। ये एक बड़ा अपग्रेड है करंट वरुणास्त्र HWT से। तक्षक एक फाइबर ऑप्टिक वायर गाइडेड टॉर्पीडो है जो सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसका डायमीटर 533 mm है और लेंथ 6.4 मीटर्स है। इसमें रिंग लेजर एरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी RLG INS भी है, जो प्रिसाइज गाइडेंस के लिए यूज होता है। इसमें GPS बेस्ड गाइडेंस भी है, जो और भी नेविगेशन में इम्प्रूवमेंट लाता है। तक्षक की एक्सटेंडेड ऑपरेशनल रेंज करंट जनरेशन वरुणास्त्र को 50 किलोमीटर रेंज को पार कर जाती है, जिससे इंडियन नेवी को बड़ी दूरी से अंडर वाटर थ्रेट्स को पहचान और हटाने में आसानी होगी। कॉमोडोर A माधव राव ने कंफर्म किया है कि तक्षक का डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। सी ट्रायल्स एक फ्रंटलाइन वारशिप से होने वाले हैं। सक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद तक्षक को इंडियन नेवी के आर्सेनल में शामिल किया जाएगा, जिससे इंडिया के सब सरफेस डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूती मिलती है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडिया अनमैन्ड लॉयल विंगमैन का डेवलपमेंट करने का सोच रहा है, जो कि पोटेंशियल फाइटर जेट पायलट्स हो सकते हैं। इंडिया सोच रहा है AI का इस्तेमाल करे, स्पेशली कॉम्बैट एविएशन में, लेकिन US के F-16 विस्ता के कंपैरिजन में इंडिया थोड़ा सा सावधान है। इंडियन एयरफोर्स को अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAVs के साथ काम करने के कॉन्सेप्ट पे पॉजिटिव वाइब्स है, जैसे कि कैट्स वेरियर लॉयल विंगमैन जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन किया है, उससे दिखाया गया है। IAF का एम्बिशियस M का प्रोग्राम, जिसमें एडवांस्ड ऑटोमेशन फीचर्स को इंक्लूड किया जाएगा, काफी यूजफुल है पायलट का वर्कलोड कम करने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी की लीडरशिप पायलट सेंट्रिक अप्रोच को ज्यादा प्रेफर करती है, जहां AI सिर्फ सपोर्टिंग टूल के रूप में है। IAF का AI को फाइटर जेट्स के लिए एक्सप्लोर करना एक कैलकुलेटेड अप्रोच है, जिसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल का डेवलपमेंट और मैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए ऑटोमेशन फीचर्स को एक्सप्लोर करना शामिल है।
आईएएफ में एआई पायलटिंग को पूरी तरह से अडॉप्ट करने के लिए एक जनरेशनल शिफ्ट जरूरी हो सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।